वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अभी हाल ही में अपना घर पहल ये एक योजना है जो शुरू हुई है और ये किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अपना घर पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर के राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है। यह पहल सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों ओएमसीज के सहयोग से की जा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है ट्रक चालकों को सुरक्षित स्थान प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए इसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी बीएसएनएल, ऑप्शन डी टीसीएस। अभी हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक ने औद्योगिकीकरण के लिए किसी एक कंपनी के साथ समझौता किया है। और किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बीएसएनएल। डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल ने इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर सीपीएससी के दौरान गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सीपीएससीज में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किसके साथ? भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कब किए हैं उन्होंने? जब सीपीएससी की एक वर्कशॉप आयोजित की गई, इंडस्ट्री 4.0, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में किसी एक बैंक का सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर दिया गया है, और वो कौन सा बैंक है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को स्वैच्छिक रूप से सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय 4 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। इसके बाद एनआईसीबी की सभी शाखाएं सारस्वत बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी और एनआईसीबी के सभी ग्राहक जमाकर्ताओं समेत अब सारस्वत बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किस के साथ विलय कर दिया गया है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। अब एनआईसीबी न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी ग्राहक हैं उन सभी को सारस्वत बैंक के ग्राहक माने जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में गुजरात के भावनगर से कौन कौन सी नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन ए भुवनेश्वर वाराणसी वाराणसी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दिल्ली गुवाहाटी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी सूरत पटना एक्सप्रेस। अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने गुजरात के भावनगर से किस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भावनगर भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। 4 अगस्त 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के भावनगर से 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल रूप से रवाना किया। इन ट्रेनों में भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा पुणे एक्सप्रेस और जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस से तीन ट्रेनों को वर्चुअल रूप से रवाना किया है। और इसमें कौन कौन किस किस ने हिस्सा लिया है?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसमें हिस्सा लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में सोशल मीडिया का प्रभाव, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण, ऑप्शन सी भारतीय सिनेमा का इतिहास, ऑप्शन डी भारत में धार्मिक आंदोलन। अभी हाल ही में द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक लॉन्च हुई है और इसका किससे संबंध है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण। द कॉन्शियस नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर प्रकाश डालती है। लेखक बताते हैं कि कैसे दक्षिण भारत में एक सचेत सामाजिक नेटवर्क बना जिसने जाति, भाषा और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को लेकर राजनीतिक आत्मनिर्णय और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक किसके बारे में प्रकाश डालती है? दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण को लेकर के ये प्रकाश डालती है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से मिला अंतिम C-295 सैन्य विमान? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। भारत ने स्पेन से अपने 16वें और अंतिम एयरबस C-295MW सैन्य परिवहन विमान की प्राप्ति कर ली है, जिससे भारतीय वायुसेना के बेड़ों को और मजबूती मिली। यह डिलीवरी स्पेन के सेविल स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन पर निर्धारित समय से 2 महीने पहले की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने C-295MW सैन्य परिवहन किसके साथ? स्पेन के साथ ये भारतीय वायुसेना ने किया है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलेडी नामक महोत्सव किस संदर्भ में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए एशियन सदस्य देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान का संगीत समारोह, ऑप्शन बी बिमस्टेक देशों के पारंपरिक संगीत पर आधारित पहली बार का आयोजन नई दिल्ली में 4 अगस्त 2025, ऑप्शन सी सार्क देशों का समकालीन संगीत महोत्सव, ऑप्शन डी G20 देशों का लोक संगीत उत्सव। अभी हाल ही में सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलेडी नामक महोत्सव आयोजित हुआ है और यह किस संदर्भ में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिमस्टेक देशों के पारंपरिक संगीत पर आधारित पहली बार का आयोजन, और ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। यह पहले बिमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है जिसे भारत की राजधानी नई दिल्ली भरत मंडप प्रगति मैदान में 4 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें सभी बिमस्टेक देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के पारंपरिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस आयोजन का शीर्षक था सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलेडी और इसे ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में कौन सा बिमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ और यह पहली बार आयोजित हुआ। बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं और इस बार का शीर्षक क्या था? सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलेडी, ये भी आपको याद रखना है। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन द्वारा इसको आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी रेलवे ने 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। यह ट्रेन किस सेक्शन पर संचालित होती है? ऑप्शन ए मुंबई पुणे पुराने मार्ग, ऑप्शन बी पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज लाइन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बांद्रा चर्च गेट मल्टी गेट हेरिटेज ट्रैक महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कालका शिमला हिल ट्रैक हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज लाइन मध्य प्रदेश। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पातालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है।
पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण पहले भी कुछ समय के लिए सेवा स्थगित कर दी गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में 155 साल पुराना हेरिटेज ट्रैक फिर से शुरू हुआ है, और ये कौन सा है? पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज लाइन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने एआई एथिक्स ग्लोबल अलायंस की स्थापना की घोषणा की, जिसका भारत भी हिस्सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।